हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड क्लास के हमारे टॉपिक वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या बोला गया है। रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी कि पढ़ो और समझो। तो हमें बच्चों यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं हमारे, तो हमें इसे पढ़ना है और समझना है। जैसे कि सबसे पहले आता है ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये बच्चों हमने जो पढ़े ये थे हमारे अल्फ़ाबेट्स जो कि हमें आने चाहिए। तो हम अब इसे दोबारा पढ़ेंगे और सभी बच्चे, तो बच्चों ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं अब मैं पढ़ूंगी और मेरे साथ साथ आप सभी भी बोलेंगे इसे। तो चलिए हम सभी पढ़ते हैं, सभी बोलेंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये हो गए हमारे अल्फ़ाबेट्स। बच्चों आप सभी को इसे पढ़ना है और समझना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे वोवल्स की तरफ। ये जो लिखा है बच्चों इसे बोलते हैं वोवल्स, VOWELS, वोवल्स। तो ये क्या है? ये लिखा है वोवल्स। और हमारे वोवल्स कौन से होते हैं बच्चों? A, E, I, O, U। तो बच्चों हमारी ये जो ABCD दी थी इनमें से कुछ वोवल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वोवल्स हमारे कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ये होते हैं वोवल्स। तो यानी कि हमारी ABCD में 5 वोवल्स होते हैं जो कि हैं A, E, I, O, U। तो सभी बच्चों को ये पता चल गया कि हमारे जो ABCD आती है, जो हमारी अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें हमारे 5 वोवल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ये 5 जो वर्ड, जो लेटर्स हैं AEIOU, इन्हें कहते हैं वोवल्स। सभी बच्चे इसे याद करेंगे कि वोवल्स कौन से होते हैं? AEIOU। और जो बाकी के लेटर्स हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। यानी कि हमारी जो ABCD है, हमारी जो अल्फ़ाबेट्स हैं बच्चों, उसमें 5 वोवल्स और बाकी के 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। तो ये हो गए हमारे वोवल्स, हमारे कॉन्सोनेंट्स, सॉरी हमारे ये कॉन्सोनेंट्स हैं। और वोवल्स कौन से होते हैं? AEIOU। यानी कि AEIOU को छोड़ के बाकी जितने भी ये लेटर्स हैं वो सभी क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। यानी AEIOU ये हैं हमारे 5 वोवल्स। 1, 2, 3, 4, 5, ये टोटल 5 लेटर्स हैं। तो ये 5 वोवल्स हैं। बाकी के ये B, C, D, F, G, H, J, K, L, M,
N P Q R S T V W X Y और Z ये है हमारे कॉन्सोनेंट। तो आप बच्चों को इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है कि वोवल कौन से हैं, A E I O U, और कॉन्सोनेंट कौन से हैं, B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z ये हैं आपके कॉन्सोनेंट। तो सभी बच्चे से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। अब हम चलते हैं बच्चों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मैच द वोवल्स विद द स्टार एंड राइट द आंसर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। यानी कि बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टार दिखाया गया है, इसके बीच में लिखा है वोवल्स और हमें यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स दिए हैं। हमें यहाँ पे जो वोवल्स है उनको पहचानना है और इस स्टार के साथ मैच करना है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे वोवल्स कौन से हैं। तो बच्चों हमारे वोवल्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं। ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। तो हमें अब इन्हीं को ढूंढना है इनमें से और उसको स्टार के साथ मैच करना है। जैसे कि ये है आई, तो आई हमारा वोवल है, इसको हम स्टार से मिला देंगे। अब आता है एक्स, तो क्या एक्स वोवल है? नहीं है। एक्स क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसे नहीं मिलाएंगे। फिर आता है ओ, तो ओ वोवल है, तो इसको हम स्टार से मिला देंगे। फिर हमारे पास है वाई, तो वाई वोवल्स नहीं है बच्चों, तो वाई हम नहीं मिलाएंगे। उसके बाद आता है यू, तो यू हमारा वोवल है, तो वोवल को हम स्टार से मिला देंगे। उसके बाद आता है वी, वी वोवल है? नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं मिलाएंगे। फिर है टी, टी भी वोवल नहीं है, इसलिए हम नहीं मिलाएंगे इसे। यहाँ पे आया है ई, तो बच्चों ई हमारा वोवल है ना, हमें पता है हमारे वोवल्स कौन से हैं, ए ई आई ओ और यू, ये 5 लेटर ही वोवल होते हैं, इनके अलावा कोई भी लेटर वोवल नहीं है। तो ई आया हुआ है इसमें, ये ई है, तो ई तो वोवल होता है, इसलिए इसे मिला देंगे। फिर आया है एफ, एफ वोवल नहीं है, इसलिए इसे नहीं मिलाएंगे। फिर आया डी, डी भी वोवल नहीं है, इसलिए हम इसे भी नहीं मिलाएंगे। फिर आता है ए, ए हमारा वोवल है, इसलिए हम इसे इससे मिला देंगे। और उसके बाद आता है आया डब्ल्यू, डब्ल्यू वोवल नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं मिलाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने अपने जो 5 वोवल थे उसको मिला दिया। जैसे कि ये आई ओ यू ई ए, तो यानी ए ई आई ओ यू को हमने स्टार से मिला दिया और जो बाकी के वोवल नहीं थे उसे हमने नहीं मिलाया। जैसा कि क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमें वोवल मिलाने को बोला था स्टार से, तो हमने उसे मिला दिया। अब हम चलते हैं बच्चों अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैच द कॉन्सोनेंट्स विद द स्टार एंड राइट द आंसर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। यानी कि अब हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट्स को मिलाना है। पहले हमने स्टार के साथ मिलाया था वोवल्स को, अब हमें उन लेटर्स को मिलाना है जो वोवल्स नहीं हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। यानी कि वोवल्स के अलावा जो शब्द होते हैं, जो लेटर्स हैं, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कौन से हैं? पी कॉन्सोनेंट है, आई, आई क्या है बच्चों हमारा? वोवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं मिलाएंगे। फिर आता है एम, तो एम कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसे मिलाया। जी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है, एस एन ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं। ई, तो ई क्या है बच्चों? वोवल है, इसलिए हम इसे नहीं मिला रहे। फिर है एफ, एफ कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसे मिलाएंगे। डी भी कॉन्सोनेंट है, जे कॉन्सोनेंट है, ओ, ओ वोवल है, इसलिए हम इसे नहीं मिलाएंगे। यानी कि आई ई ओ को छोड़ के बाकी सभी को हम इन स्टार से मिला देंगे, क्योंकि बाकी सभी क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। वोवल कॉन्सोनेंट नहीं होते, इसलिए हम इसे नहीं मिलाएंगे। तो बच्चों आपको पहले ये याद करना है, ये समझना है कि वोवल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। यानी कि ए ई आई ओ यू होते हैं हमारे वोवल्स,
ये क्या है, हमारे वोवल्स हैं। और इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं जैसे कि पी, एम, जी, टी, एस, एन, एफ, डी, जे, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रीड द वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई वोवल एंड कॉन्सोनेंट, राइट देम इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें बोला है कि हमें एक वर्ड दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमें कैट दिया है। इसमें से हमें वोवल और कॉन्सोनेंट वर्ड को पहचानना है और उनको लिखना है। जैसे कि हमारा पहला वर्ड है कैट। कैट की स्पेलिंग क्या होती है, CAT, कैट। तो अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वोवल है और कौन सा कॉन्सोनेंट है। तो बच्चों C क्या है, कॉन्सोनेंट है। टी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। और ए क्या है, वोवल है। AEIOU हमने पढ़ा है ना। तो जो ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा, वो होगा कॉन्सोनेंट। और बाकी के सारे क्या है, सॉरी, वो होंगे वोवल्स और बाकी के सारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। तो यानी कि ए है हमारा वोवल और सी और टी है कॉन्सोनेंट। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। ये क्या है बच्चों, एक आउल है। आउल यानी उल्लू। आउल की स्पेलिंग क्या होती है, OWL, आउल। तो यहाँ पे वोवल कौन सा है, ओ हमारा वोवल है, इसलिए हम यहाँ पे ओ लिख देंगे। वोवल के आगे हमने लिखा ओ। और हमसे पूछा है कि इसमें कॉन्सोनेंट कौन से हैं। तो कॉन्सोनेंट कौन से हैं बच्चों, इसमें W और L। WL क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हमने लिख दिया W and L is consonants and vowel is O। नेक्स्ट इमेज है हमारी, ये है हैन की। हैन की स्पेलिंग क्या होती है, HEN, हैन। तो हैन में बच्चों हमें ये बताना है कि वोवल कौन सा है और कॉन्सोनेंट कौन सा है। तो H कॉन्सोनेंट है, G है, N है, E क्या है, वोवल है। तो वोवल को हम लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि ई को हम लिखेंगे यहाँ वोवल के सामने और कॉन्सोनेंट के सामने हम लिख देंगे H एंड N। यानी H और N आपके हैन की स्पेलिंग में, ई है आपका वोवल और H N है आपके कॉन्सोनेंट, जो कि हमने लिख दिया कि वोवल है E और कॉन्सोनेंट्स है H और N। ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले इमेज की तरफ। इसमें हमें दिया है बॉय, BOY, बॉय। इसमें हमें बताना है कि वोवल कौन सा है स्पेलिंग में और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हमसे वोवल पूछी है। तो बच्चों BOY में से कौन सा वोवल है, ओ हमारा वोवल है, इसलिए हमने वोवल को लिख दिया, ओ को लिख दिया वोवल के सामने। और कॉन्सोनेंट्स हमें ढूंढने हैं, तो बी और वाई क्या हैं बच्चों, हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, इसलिए हमने बी एंड वाई लिख दिया कॉन्सोनेंट्स के सामने। ठीक है। तो ये हो गया हमारी नेक्स्ट इमेज। अब हम चलते हैं बच्चों अपने आज के लाइफ स्किल की तरफ। और आज हम क्या पढ़ेंगे अपने लाइफ स्किल्स में, रिस्पेक्ट फॉर नेशन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिस्पेक्ट फॉर नेशन। तो चलिए पढ़ते हैं। हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न टू मेक आवर नेशनल फ्लैग दैट इज़ ऑल्सो नोन एज तिरंगा। यानी कि बच्चों आज हम रिस्पेक्ट फॉर नेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, हम अपना तिरंगा झंडा कैसे बनाएं। टुडे वी विल लर्न टू मेक आवर नेशनल फ्लैग, यानी आज हम अपना नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज बनाना सीखेंगे। और इस नेशनल फ्लैग को हम किस नाम से जानते हैं, हमारे तिरंगा के नाम से। तिरंगा झंडा हम बोलते हैं, तो नेशनल फ्लैग ही हमारा तिरंगा झंडा है। सो अब हम देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इट हैज़ 3 कलर्स विद द ब्लू अशोक चक्र इन सेंटर। यानी कि जो हमारा तिरंगा है या हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें 3 कलर होते हैं और बीच में होता है एक अशोक चक्र। तो चलिए हम अपने पहले कलर को देखते हैं कि कौन कौन से कलर होते हैं 3। सबसे पहले होता है सैफरन। सैफरन ये कलर जो बच्चों आपको ये जो कलर दिखाई दे रहा है ये है सैफरन। ये जो कलर यहाँ पे है ये क्या है, सैफरन कलर है, इसका नाम है सैफरन। सेकंड कलर आता है झंडे में हमारे
वाइट, तो ये क्या है हमारा वाइट कलर है इस बॉक्स में। और थर्ड कलर आता है ग्रीन, तो ये रहा हमारा ग्रीन कलर। तो ये यानी कि हमारा झंडे में सबसे पहले कौन सा कलर आता है, सैफरन, यानी कि ये वाला रंग। फिर आता है वाइट यानी कि सफ़ेद, जो ये दिखाई दे रहा है। फिर तीसरा रंग आता है सबसे नीचे ग्रीन, तो यानी सबसे पहले आएगा सैफरन, फिर आएगा वाइट, उसके बाद आएगा ग्रीन। तो बच्चों आपको सभी को याद रखना है कि सबसे पहले सैफरन कलर आएगा, उसके नीचे सफ़ेद रंग और फिर हरा रंग आएगा। ठीक है, तो सैफरन वाइट एंड ग्रीन ये ऑर्डर है। सबसे ऊपर सैफरन, फिर वाइट और फिर सबसे नीचे ग्रीन कलर हमारे नेशनल फ्लैग में तिरंगे में आते हैं। ठीक है, और बीच में क्या होता है, एक अशोक चक्र होता है। इट इज़ द सिंबल ऑफ आवर प्राइड एंड ग्लोरी। ये जो हमारा झंडा है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ये हमारे प्राइड और ग्लोरी का सिंबल है, यानी कि हमारे प्राइड का, हमारे सम्मान और हमारे ग्लोरीनेस का प्रतीक है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, यानी कि हमें हमेशा हमारे तिरंगे झंडे की, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जिसे हम नेशनल फ्लैग कहते हैं, उसका सम्मान करना चाहिए। जय हिंद। अब हम बच्चों अपना नेशनल फ्लैग बनाना सीखेंगे। जैसे कि हमें यहाँ बोला गया है, जो सभी बच्चों को अब करना है, फिल द कलर्स इन द नेशनल फ्लैग विथ पेपर टेयरिंग। यानी कि बच्चों आपको यहाँ पे एक नेशनल फ्लैग दिखाई दे रहा होगा, आपको इसमें रंग भरने हैं। कैसे, कागज़ों को तोड़कर, पेपर को फाड़ फाड़ कर आपको यहाँ पे चिपकाना है और आपको नेशनल फ्लैग में रंग भरना है। जैसे कि ये जो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें आप कौन सा कलर भरेंगे, सैफरन यानी कि केसरी रंग भरेंगे। यानी कि आपको केसरी रंग का, सैफरन कलर का कागज़ लेना है, उसको फाड़ना है छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर उसको अपनी ग्लू की सहायता से इस पे चिपकाना है। ठीक है, सेकंड कलर आता है वाइट, तो आपको वाइट पेपर लेना है, उसको फाड़ कर इसमें चिपकाना है। और फिर थर्ड आता है, ये सबसे नीचे आपका कौन सा कलर आता है, सबसे नीचे आएगा ग्रीन, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का पेपर फाड़ फाड़ कर चिपकाना है। और बच्चों आपको कुछ इस तरीके से अपने हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें कलर करना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले सैफरन कलर का एक पेपर लिया गया है और उसको फाड़ा गया है छोटे छोटे टुकड़ों में और उसके ऊपर ग्लू लगाकर इसको यहाँ पे चिपका दिया गया है। फिर वाइट कलर का पेपर लेना है आपको और एकदम बीचों बीच यहाँ पे आपको क्या करना है, वाइट कलर के पेपर को यहाँ पे चिपकाना है। और सबसे नीचे आपको लेना है ग्रीन कलर का पेपर और फिर ग्रीन कलर के पेपर को यहाँ पे चिपकाना है। सो स्टूडेंट्स आप सभी को ये काम करना है। ठीक है, आप सभी जो नेशनल फ्लैग है उसमें पेपर टीयरिंग के थ्रू कलर भरेंगे। जैसे सबसे ऊपर यूज़ करेंगे सैफरन कलर, यानी कि ऑरेंज जो कलर दिख रहा है आपको, वो इसे केसरी रंग बोलते हैं। तो आपको केसरी कलर का कागज़ लेना है, उसको फाड़ना है और फिर सबसे ऊपर चिपकाना है। सेकंड नंबर पे आप चिपकाएंगे वाइट कलर का पेपर और थर्ड में आप चिपकाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर हरे रंग का पेपर। और सभी बच्चों को ये करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।